आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की इच्छाओं की जो एक चंचलता है। चंचलता का अभिप्राय देखिए, ये शब्द ही उसके टुकड़े, अलग अलग छोटे छोटे वर्ण, और फिर उन वर्णों में देखिए हमने कुछ तीर लगाए हैं। ये तीर अपने आप में ही इस शब्द का अर्थ समझाते हैं, इस शब्द के भावार्थ समझाते हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां अनादि काल से आपके हमारे मन की बनी हुई हैं। भले ही मन कभी भी दुख नहीं चाहता, सदा ही सुख की उसकी एक प्रवृत्ति बनी रहती। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि आत्मा का कभी स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि वो दुख की ओर प्रवृत्त हो। यहाँ मन की चंचलता और आत्मा की स्थिति बेशक तकनीकी रूप से अलग अलग है, लेकिन आत्मा कभी भी भौतिक सुखों की चाह नहीं करती। भले ही साधारण शब्दों में कह दिया जाता है कि आत्मा की प्रवृत्ति सदा ही सुख चाहने की होती। यह सुख का अभिप्राय उस परम सुख से है। अब संसार में भी हम जितने भी सुख पकड़ते हैं, एक सुख पकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, रुकते नहीं हैं। चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे खाने पीने में हो, चाहे कपड़े पहनने में हो, चाहे देखने में हो, यानी कि आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सदा ही 5 भोग्य विषयों का एक सुख चाहती है। ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। बस इसी सुख चाहने के सिलसिले के अंतर्गत ही हम 5 कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते रहते हैं। और मन में देखिए, जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर वो कर्मेंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्रियाएं करता है, और कभी कभी ज्ञानेंद्रियां चाहे कर्मेंद्रियां चुपचाप बैठ भी जाए, लेकिन मन कभी चुपचाप बैठता नहीं है। मन की देखिए फिर विचारों में चंचलता बनी रहती है। यहाँ चंचलता का अभिप्राय देखिए, आप कभी कभी आप पक्षियों से भी ले सकते हो। अब पक्षी कभी एक डाल पे बैठा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। और कभी कभी आपने देखिए किसी पशु के, विशेष रूप से देखिए आप कुत्तों के बच्चे देखते ही हो तो कैसे फुदकते हैं। ये हमारा मन भी देखिए फुदकता ही रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये मन क्रमशः धीरे धीरे टिकता है। किसमें? रजोगुण में नहीं, तमोगुण में नहीं, सत्वगुण में जाके टिकता है। टिकता का अभिप्राय क्या है कि मन मूलभूत रूप से सात्विक है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। इसलिए हम देखिए प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं में बार बार प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं। आपके हमारे तो देखिए 3 शरीर हैं। ये जो मन की इच्छाओं की जो बात हो रही है, ये आपके हमारे सूक्ष्म शरीर की। देखिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बीच का जो एक तकनीकी अंतर है, उस स्थिति को मनुष्य समझता नहीं। हालांकि मन बुद्धि का तो शब्द अक्सर हम आप अपनी बातचीत में, चर्चा में, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में अक्सर लेते ही हैं, लेकिन इन सभी मन की स्थितियों पर हम कभी विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन पर चिंतन होता है जब सत्वगुण की एक प्रधानता होती है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। शास्त्र बार बार समझाते हैं, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। और अक्सर इन चर्चाओं में हम अपनी इन 3 स्थितियों को 1, 10, 100 से समझाते हैं, और कहीं कहीं तो हम अपनी परमात्मा की स्थिति को 1000 से समझाते हैं, क्योंकि वो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्य। आपकी हमारी आत्मा भी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। आत्मा भी देखिए कोई जड़ नहीं है, जबकि ये जो माया है, चाहे मन हो चाहे बुद्धि हो, ये भी माया की ही स्थितियां हैं। इन माया को जब हम यथार्थ रूप से समझते नहीं है, तो फिर अक्सर आपके हमारे मन की स्थितियां भी भटकाव में ही आती हैं। ये भटकाव कहो, चंचलता कहो, यानी कि जब हम एक स्थिति विशेष में टिकते ही नहीं है। कहते हैं ना, हम बच्चों को अक्सर कहते हैं ध्यान लगा के पढ़ो। ध्यान लगाना क्या है? एकाग्र होके पढ़ो।
जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, यदि आपका हमारा ध्यान इधर-उधर भटक जाता था। अब देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपका हमारा एक विद्यार्थी जीवन में क्लास में हम बैठे हुए हैं, लेकिन मन नहीं बैठता। मन एक ऐसी स्थिति है, ये सूक्ष्म स्थिति है। मन कब कहाँ भाग जाता है। आप वीडियो मेरी सुन रहे हो, लेकिन मन कहीं और आपका उलझा हुआ है। ऐसी स्थितियाँ अक्सर आपके हमारे मन में घूमती रहती है। यही एक चंचलता है। इस चंचलता को चाहे आप मन के विचारों से जोड़ो, तरंगों से जोड़ो, वृत्तियों से जोड़ो, भूतकाल की जो आपके हमारी जैसी-जैसी स्थितियाँ रही थी। देखिए मन तो अनादिकाल से कोई आज का नहीं है। स्थूल शरीर वर्तमान जीवन में जो आपको हमें मिला है, ये कोई पुराना नहीं है। ये तो देखिए किसी का 20 साल पुराना है, किसी का 40 साल, किसी का 60 साल। क्योंकि माता के गर्भ में इसका एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, जो 9 माह 9 दिन में शास्त्र समझाते हैं कि पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसके बाद की स्थितियां तो आप और हम अपने जीवन में देखते ही हैं। शिशु काल है, बचपन काल है, किशोरावस्था है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर अंतिम स्थिति तो मृत्यु से आप और हम अच्छी तरह परिचित है। बार बार शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये शब्द तो बार बार हमारी चर्चाओं में भी आते हैं, शास्त्र भी बार बार समझाते हैं कि ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का भी कारण है। यानी कि मन की स्थिति बहुत ही एक विचित्र सी है। ये मन महाइंद्रिय भी कहा जाता है। शास्त्र बार बार कहते हैं, विशेष रूप से तो देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनकी लगाम, उसको ही तो मन कहा गया। क्योंकि आपकी हमारी लगाम ही उन घोड़ों की नाक से जो रस्सी सी है, यानी कि एक समझाने की स्थिति है कि ज्ञानेंद्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो, इनकी जो लगाम है, मन है, वो जैसे जैसे हम इन इंद्रियों को, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, जैसे जैसे छूट देते हैं, फिर वैसे वैसे वो उस दिशा की ओर जाती है। और मन भी देखिए स्वतंत्र नहीं है। मन के ऊपर भी उसका एक बॉस है। बॉस का अभिप्राय क्या है? देखिए जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं तो आपका हमारा एक बॉस होता है, उसका भी एक बॉस होता है। लेकिन यहाँ देखिए बॉस का अभिप्राय बुद्धि तत्व से। मन को सही गलत की पहचान नहीं है। मन तो नाश्ता करने के बाद भी कहीं रसगुल्ला दिखाई देता है, कोई टिक्की पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा दिखाई देता है तो फिर वहां खाने बैठ जाता है। अक्सर आप ब्याह शादियों में देखते ही हो, मन एक स्टाइल पर कुछ खा रहा है, खाते खाते उसकी नजर फिर दूसरे स्टाइल पे जाती है कि अब मैं वहां जाऊंगा, वो खाऊंगा। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण सी स्थिति है। इन साधारण सी स्थितियों को जब तक हम समझते नहीं है, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति के एक स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए मनुष्य जोनी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जोनी है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल मनुष्य योनि का ही। ना तो नीचे की योनियों का कोई महत्व है, ना ही ऊपर की योनियों का कोई महत्व है। शास्त्र बार बार स्पष्ट रूप से कहते हैं वो तो भोग योनि है। अब नीचे की योनियों में देखिए दुख रूपी स्थितियों का भोग होता है, दंडमय स्थिति है। तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी स्थिति में नीचे की योनियों में देखिए वो दुख देके परमात्मा खुश नहीं होते। यानी कि ये सभी स्थितियां, जैसे माता पिता भी अपने बच्चों को दंड देते हैं, किस लिए? ताकि वो सुधर जाए। ठीक इसी तरह जैसे अलग अलग देशों में भी देखिए जेलें बनी हुई हैं। अब जेलों में भी अपराधियों को किस लिए रखा जाता है? ताकि वो दोबारा से वो अपराध नहीं करें। ठीक इसी तरह हम बच्चों को भी बार बार कहते हैं बुराई से दूर रहो। विशेष रूप से देखिए किशोरावस्था में जब मन अधिक चंचल होता है, ज्ञान होता नहीं, गलत मार्ग पकड़ लेते हैं तो फिर बाद में पछताते हैं। ये सभी स्थितियां मन की चंचलता के कारण है। मन चंचलता का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। ये जो 3 गुणों में जो रजोगुण की स्थितियां हैं, यही संसार में उलझाती हैं, विषय भोगों में बार बार आपको में चलायमान रखती है। एक भोग होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा,
ये रुकता नहीं है। ये ना रुकने की स्थिति का ही नाम चंचलता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। ये राशि स्थितियों में कभी भी मन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। अक्सर जिन मनुष्यों के स्वभाव में रजोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण का अभिप्राय संसारी भोग्य विषयों से है, संसारी उपाधियों से है, संसारी उपलब्धियों से है। अब ऐसे ही कितने ही मनुष्य हैं जो हर रोज के देखिए लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं जो पूरे जीवन में भी लाखों करोड़ों कमा नहीं पाते। अब सबकी मन की अलग अलग स्थिति है। देखिए, स्थूल शरीर मात्र एक यंत्र है। इस यंत्र का इस्तेमाल करने की जो एक स्थिति है वो महाइंद्रिय मन ही है, और मन को बुद्धि के अधीन रखने से ही आपके मरी एक चंचलता, सही गलत की जो एक स्थितियां हैं, वो फिर हम सही राह पकड़ पाते हैं, क्योंकि मन को सही गलत की पहचान नहीं है। बुद्धि को सही गलत की पहचान भी तब तक रहती है जब तक बुद्धि भी सात्विक रहती है, और सात्विक बुद्धि तब तक बनी रहती है जब बुद्धि सत्संग करती है। और यदि बुद्धि भी सात्विक नहीं रहती, सत्संग नहीं करती, तो फिर वो भी बुद्धि राशि बन जाती है, और राशि मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों ही चंचल हो जाती है, मन भी और बुद्धि भी। तो फिर ऐसी स्थितियों में संसारी भोग विषय बहुत अच्छे लगते हैं, और इन भोग विषयों की ही जब आसक्ति हो जाती है, अब मनुष्य उन भोग विषयों के बिना रह नहीं पाता। तो यही आसक्ति ही जब आपके हमारे कर्मों में न्यूनता ले आती है। देखिए, कभी कभी मनुष्य निठल्ले बैठा रहता है, आलस्य की स्थिति है। आरंभिक स्तर पर तो देखिए ये भोग विषय आपको में प्रमाद में ले जाते हैं। अब प्रमाद में ये सात्विक वीडियो, परमात्मा की चर्चाएं, ये सब अच्छी नहीं लगती। ये देखिए बहुत ही स्पष्ट बातें। अब इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है, लगभग 98-99% लोग सोए रहते हैं, जबकि ये तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। अक्सर इस स्थिति विशेष में बार बार कहता हूं कि जगो, इस स्थिति विशेष में ही परमात्मा को आप और हम लूट सकते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करने की दिशा की ओर चल सकते हैं। और यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है तो उसका सतोगुण प्रधान नहीं होता, बुद्धि सात्विक बन नहीं पाती, और सात्विक बुद्धि ही मन को नियंत्रित रखती है। और मन जब नियंत्रित हो जाता है तो फिर मन कभी भी बुद्धि का उल्लंघन भी नहीं करता, और सदा मन एक मर्यादा में, अनुशासन में रहता है। और मन का अनुशासन में आने का अभिप्राय क्या है कि फिर वो परमात्मा के मार्ग पे चलता है, क्योंकि भोगों की तो कभी भी देखिए तृप्ति होती ही नहीं है। स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए बचपन अवस्था ये अबोध मानी जाती है, यहाँ तक तो शास्त्र स्पष्ट संकेत देते हैं। लेकिन किशोर अवस्था, युवावस्था, जब आपके मरी कामेंद्रियां एक राशि बनने लगती है, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुणी स्थिति है। इसलिए इसको विवाह के संस्कार में एक धर्म का स्थिति दी गई है, ताकि तन के स्तर पर कोई बुराइयां आने ना पाए। ये तो आजकल देखिए लिव इन रिलेशनशिप की कुछ स्थितियां संसार में सुनने में आती हैं। शास्त्र इनकी अनुमति नहीं देते, और शास्त्र सबसे एक पूर्ण स्थिति है। शास्त्र आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश निर्धारित करती है कि किस मार्ग पे जाकर आपका हमारा कल्याण होगा, सुख मिलेगा। और सुख का ही परम सुख एक अंतिम स्थिति है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि ये जड़ स्थिति है। आपके हमारे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारक, ये भी जड़ है। आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। बस इतना सा ज्ञान आपको में समझना है। देखिए, हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का कभी भी रसगुल्ले में, संसारी सुखों में रुचि नहीं है। उसकी रुचि केवल परमात्मा में है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। आत्मा सदा ही परम सुख चाहती है। संसारी रसगुल्ले में सुख प्रतीति होती है, लेकिन देर से फिर वो दुख में बदल जाता है। आप रसगुल्ला खा के आपका हमारा अनुभव है, पहला रसगुल्ला, दूसरा, तीसरा, ये सब स्थितियां जैसे जैसे दूसरा तीसरा आता है तो उसमें हमें उतनी तृप्ति नहीं होती। फिर चौथे पांचवे की हम हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो दुख देता है।
ठीक इसी तरह आपका मरीज जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्यों विषयों में भी जब तक मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं अनुशासन में रहो। और अनुशासन आता है जब आपका मेरा मन बुद्धि सात्विक रहती है। मन बुद्धि जब सात्विक रहते हैं तो फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये स्थूल शरीर का जो एक यंत्र है, ये फिर नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन जब स्थूल शरीर नियंत्रण में आता है तो फिर वो पाप कर्म नहीं करता। पाप कर्म तभी स्थूल शरीर करता है जब मन करवाता है, जब मन करने लगता है, जब बुद्धि भी उसका पाप कर्मों में साथ देने लगती है, जब भोगों की आसक्ति हो जाती है। हम कर्म करते नहीं। देखिए कर्म फल सिद्धांत में तो कर्म शब्द पहले आया, फल बाद में है। जब पहले कर्म ही नहीं किए तो फल कहाँ से आएगा? और यदि आप फल खाओगे, छीना झपटी करोगे तो वो निषेध कर्म है, पाप कर्म है। और परमात्मा तो न्याय प्रिय है, यानी कि परमात्मा को तो न्यायकारी कहा जाता है, पर दयालु भी कहा जाता है। तो फिर परमात्मा तो किसी का पक्षपात नहीं लेते। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, दंड में ही जोनी है। और दंड हो, सजा हो, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आपको में कोई जेल में डाल दे तो आपको में अच्छा नहीं लगता। अब जो लोग जेल में पहुंच जाते हैं किसी कारणवश, किसी अपराध के कारण, वो बार बार जमानत की जो एप्लीकेशन एक प्रार्थना करते हैं, किस लिए? क्योंकि जेल में दुख है। ठीक इसी तरह नीचे की जोनियों में भी दुख है, लेकिन परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको पीड़ा नहीं हो। अन्यथा देखिए नीचे की जोनियों में लाखों, करोड़ों, अरबों, कभी कभी कोई राशि मनुष्य भ्रम की स्थितियों में रहते हैं कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण के बाद फिर पुनः मनुष्य जोनि मिलती है। देखिए मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों की बराबरी आ जाते हैं। अब किसी के मनुष्य जीवन में देखिए पाप कर्म बढ़ बढ़ के 90% हो गए, पुण्य कर्म 10% है। तो फिर मरने के बाद हम जितने मर्जी शुभ संकेत दें कि उस मनुष्य का स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो तो नीचे की जोनियों में प्रकृति आपको में जन्म देने को, लेने को बाध्य कर देती है। अब नीचे की जोनियों में देखिए वो 90% पाप से घटते घटते कब वो 10% पे आएंगे, तभी तो तुल्यता बनेगी। देखिए पुण्य कर्मों के बराबर जब पाप कर्म घट घट के पहुंचेंगे, चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, कितनी जोनियों में नीचे भटकना पड़े। इसलिए परमात्मा ने देखिए दयावश उन जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। अब वनस्पति जोनियां तो देखिए कितनी ही है, 20 लाख तरह की। इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन आज हमारा एक चंचलता के ऊपर, ताकि इस चंचलता पर हम नियंत्रण पाने के लिए सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, रात की मोहनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाएं। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, तो दिन में ये जो राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां हैं, भोगों की जो एक चंचलता है, इस पे धीरे धीरे नियंत्रण आने लगता है। और ये जो चंचलता है, ये जो शब्द वर्ण बिखरे हुए हैं, ये फिर भटकाव में नहीं आते, ये रुकने लगते हैं। रुकते कहाँ हैं? परमात्मा की सुमुखता बनने पे। देखिए जब परमात्मा की सुमुखता बनने लगती है, आनंद की झलकें मिलने लगती है, तो फिर ये संसारी भोग विषय, रसगुल्ले, ये जितने भी 5 स्थितियां हैं भोगों की, ये फिर मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। फिर इनसे ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगती। इसलिए बार बार कहते हैं सत्संग करो। आरंभिक स्थितियों में तो सबका ही सत्संग बेमन से होता है, यानी कि मन राजी नहीं होता, क्योंकि मन राजी तो विषय भोगों में होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आरंभिक स्थितियों में अक्सर आपका हमारा सत्संग भी मन से होता है, रोते धोते ही होता है। जैसे बच्चे देखिए प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में रोते धोते जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रोना धोना बंद हो जाता है। 5वीं 10वीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी देखिए रोते धोते नहीं जाता। फिर ऐसी स्थितियां आपके बड़ी सत्संग में भी बनने लगती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ये मन की भोग इच्छाओं की चंचलता को रोकने के लिए
मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, कोई आपकी शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। यानी कि आपके प्रश्न, आपके सुझाव और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।